चलो देखो एक्सरसाइज 13.1 सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। एक आयताकार हॉल है, ठीक है। हॉल कैसा आयताकार अर्थात घनाभिक्याकार का है, ठीक है, घनाभिक्याकार का है, ठीक है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। फर्श किसको बोलते हैं? नीचे वाले भाग को। और ये परिमाप मेरा कितना है? 250 मीटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत, इसके हमको चारों दीवार का कराना है पेंट, अर्थात ना नीचे फर्श ना ऊपर छत, इसको पेंट नहीं कराना है, सिर्फ चारों दीवार कराना है। तो हॉल की ऊंचाई पूछा गया है। तो सबसे पहले मान लो, माना कि हॉल की लंबाई कितना? L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, ये हमको दिया है। मान लिए कि ये लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, ठीक है। और फर्श का परिमाप हमको दिया गया है। हॉल के फर्श ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे वाले का फर्श मतलब आयत का परिमाप हमको कितना दिया गया है? 250 मीटर। और नीचे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ही लिखा गया, ठीक है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 बटा में 2 कट गया 125। तो L प्लस B बराबर 125 मीटर। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया गया तो वह 125 मीटर आ गया। हमसे ऊंचाई पूछा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवार को पेंट कराने का लागत 15,000 है, ठीक है। ठीक है, कितना? 10 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से। तो देखो चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत कितना रुपया? 15,000 रुपया है, यही ना? 15,000 रुपया है। और बोला कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, बोला कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत कितना है? 10 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराए ना तो 10 रुपया लगा है। तो इसका मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरा क्या होगा? इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल 15,000 बटा में 10, मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा वो मेरा कितना आएगा? 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ में आया? देखो 1 मीटर स्क्वायर को 10 रुपया लगता था, तो 1500 मीटर स्क्वायर का 1500 गुणे 10 15,000 रुपया लगा। जब मेरा कुल खर्च दिया गया 1 दिया गया तो क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर। किसका? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो देखो क्या होता है सूत्र ना, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें से नीचे और ऊपर दोनों तरफ पेंट नहीं किया गया है, मतलब
एल गुणे बी को क्या करेंगे, घटा देंगे, और ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए 2 गुणे एल प्लस बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 गुणे एल प्लस बी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ना नीचे पेंट है और ना ही ऊपर वाला भाग पेंट है, ना ऊपर भाग पेंट है ना नीचे भाग पेंट है, तो दोनों घटा देंगे ना क्षेत्रफल में। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच चला माइनस 2 एल बी इन होगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर माइनस 2 एल बी बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो 2 एल बी 2 से हम लोग गुणा कर दिए, 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल माइनस 2 एल बी बराबर 1500 मीटर स्क्वायर, यही ना। ये 2 में एल बी से गुणा किए, 2 में बी एच से, 2 में एच एल से, तो 2 एल बी से 2 एल बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोनों में कॉमन 2h b प्लस एल बराबर 1500। अन्य तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2h गुणे b प्लस एल या l प्लस b, ठीक है। यही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, कभी कभी देता है कि फर्श पे पेंट होगा सॉरी छत पे पेंट होगा, फर्श पे नहीं, तो उस समय क्या घटाते, सिर्फ एल बी घटाते। लेकिन यहाँ पर बोला गया सिर्फ चारों दीवारों को पेंट किया गया, इसलिए फर्श और छत दोनों क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो मेरा क्या है 2h l प्लस बी बराबर 1500 मीटर स्क्वायर, और l प्लस बी का मान कितना लाए हम लोग 125। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे h गुणे 100 बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। कहां से, उस समीकरण 1 से गुणा कर देंगे 250, नहीं भी गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा। 125 गुना 250 बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। h बराबर 1500 मीटर स्क्वायर बटा में 250 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 का 150, h बराबर 6 मीटर आंसर।